नमस्कार। चलिए आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। अब ये जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, इसके बाद तो प्रश्नार्थ होना चाहिए, इसके बाद प्रश्नार्थ लगाना चाहिए। यहाँ पर नहीं लगाया गया है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में पहले ये प्रश्नार्थ लगा दीजिए कि क्या निराश हुआ जाए। ये प्रश्न किया है, तो ये प्रश्न जिन्होंने किया है ये वे लेखक हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने ये एक चिंतनात्मक निबंध लिखा है। चिंतना निबंध है वे अलग अलग कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हैं वर्षा ऋतु मातृ प्रेम, ये अलग है। कोई सामाजिक निबंध होता है, लेकिन यहाँ चिंतनात्मक निबंध है, कोई विषय पर चिंतन व्यक्त किया गया है। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखा है, एक प्रश्न उठाया है क्या निराश हुआ जाए। तो उन दिनों की स्थिति की बात कर रहे हैं वे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के जाने माने इतिहास लेखक हैं, आलोचक हैं। तो यहाँ हम निबंध देखते हैं कि निबंध में वे क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं कि वर्तमान की बात है या भूतकाल की बात है, तो हमारी जो समाज व्यवस्था है उन्हें बाहरी तौर से देखकर हमें ऐसा होता है, निराशा उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन दिनों की बात कर रहे हैं, हमारे समाज में जो कुछ चल रहा है। तो देखते हैं निबंध में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। आचार्य ये हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, यानी निराश हो जाता है। मन बैठ जाना ये मुहावरा है, ये उदास हो जाना, निराश हो जाना। तो कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ, वर्तमान स्थिति को देखकर निराश हो जाता हूँ। क्यों ऐसा होता है, लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है, उसका उत्तर है, अंडरलाइन कर लीजिए। क्योंकि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो यहाँ चोरी और तस्करी दोनों लिखा है। तस्करी का अर्थ भी चोरी होता है, लेकिन ये चोरी और तस्करी दोनों अलग है। तस्करी का अर्थ होता है जो हमें टैक्स देना होता है, कोई भी जगह हमें टैक्स भरना पड़ता है, वह टैक्स न भरना, ये टैक्स की चोरी करना, ये तस्करी है। तो ये तस्करी और चोरी, पहले से देखिए कि समाचार पत्र में ठगी यानी ठगना, फिर डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। वहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है। अथवा दूसरा कोई प्रश्न पूछे कि आजकल समाचार पत्र में कैसे कैसे समाचार होते हैं, तो उसका भी उत्तर है कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो रोज सुबह हमारे घर अखबार आता है, तो फ्रंट पेज पर ज़्यादातर ऐसे ही समाचार होते हैं जो निराशा उत्पन्न कर, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के समाचार है, कहीं चोरी है, तस्करी है, डकैती है। तो ऐसे निराशाजनक समाचार पढ़कर हमारा पूरा दिन निराशाजनक रहता है। उसे पढ़कर तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे देश में बस ऐसा ही चल रहा है, रोज ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अच्छी घटना होती ही नहीं है, ऐसी मन पर छाप पड़ती है, हम ऐसा सोचने लगते हैं और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। एक दूसरे पर आरोप करते, आरोप और प्रति आरोप, आरोप प्रति आरोप।
तो उसका कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि ये आरोप प्रत्यारोप पढ़कर सुनकर हमें तो ऐसा ही लगता है कि देश में कोई एक भी ईमानदार आदमी नहीं है, सारे बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो यहाँ तो सब बेईमान है ऐसा नजर आता है। ये समाचार पढ़कर आरोप प्रत्यारोप ये सुनकर पढ़कर तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे देश में ईमानदार आदमी नहीं रह गया, सब बेईमान है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को हम संदेह यानी शंका की दृष्टि से देखते हैं, हमें विश्वास नहीं है उन पर। तो प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, और जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं उनमें सबसे ज़्यादा दोष दिखाई देते हैं, उससे नीचे है तो थोड़े कम दोष दिखाई देते हैं। तो चारों ओर ऐसा माहौल है। क्या यही है हमारा देश? ऐसी स्थिति है कि हमारे देश में एक भी ईमानदार आदमी नहीं है, किसी पर हम भरोसा ही ना कर सके, विश्वास ही ना कर सके। तो हजारी प्रसाद जी आचार्य जी ये बात समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि भाई एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, एक बड़े विद्वान मिले थे उनको और उनके साथ बातचीत हुई थी हमारे आचार्य की। तो उन्होंने कहा था आचार्य को कि इस समय, अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है उस विद्वान, कि इस समय सुखी वही है, अंडरलाइन कीजिए वहाँ से, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, जो कुछ नहीं करता। और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लोगों की आदत हो गई है, कोई कुछ करता है तो उसमें हम दोष खोजने लगते हैं कि इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, इसमें ये गलती रह गई, ये पूरा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। तो लोगों की आदत है दोष खोजने लगेंगे। तो सुखी तो वही है जो कुछ नहीं करता है, और जो कुछ करता है उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। कोई कुछ करता है, कोई कार्य करता है तो उसमें कोई ना कोई गलती या त्रुटि रह जाती है, नहीं रहती ऐसा नहीं है। और गलतियाँ इंसान से ही होती है, इंसान ही गलती करता है। मशीन तो परफेक्ट होते हैं ना, हम मशीन नहीं है, हम मनुष्य। तो मनुष्य से गलती तो होती है। तो लोग क्या करते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं, गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। महत्वपूर्ण उसने क्या किया है वह नहीं, उसने क्या गलती की है उसको बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा कहा जाने लगेगा। और दोष तो किसमें नहीं होता, गलती तो कौन नहीं करता, सबको गलती करता है। तो दोष तो किसमें नहीं होता, सभी में होता है। और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। और दोषों को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर कहने से हमारे मन पर तो ऐसी तस्वीर छपती है कि हर एक आदमी दोषी अधिक है, दोष ज़्यादा है, गुण कम है। गुण कम है या बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा हमें लगता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति है जो हमारी, तो चिंता का विषय है। हर एक आदमी में दोष ज़्यादा है, गुण है ही नहीं या बिल्कुल कम है। तो ऐसी स्थिति तो चिंताजनक है। उस विद्वान ने हमारे आचार्य हजारी प्रसाद जी को ये बात बताई थी कि आजकल ऐसा हो रहा है, सुखी तो वही है जो कुछ नहीं करता। तो ये गलतियों की बात है। तो मनुष्य, उसके लिए गुजराती में तो कहावत है, मानस मात्र भूलने पात्र। तो गलती किससे नहीं होती, हम मनुष्य, मनुष्य तो होती है, मशीन से नहीं होती। तो गलती करना ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, हो जाती है।
चाहते नहीं हम, फिर भी हो जाती है, और उन गलतियों से ही हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा का नियम है कि आप गलती करेंगे तो आपको या तो मार्क्स या अंक कम मिलेंगे, कुछ पनिशमेंट या कुछ सूचना मिलेगी सबके सामने, तो आप दूसरी बार वही गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे, भविष्य में कभी नहीं होगी वो। तो याद रखने के लिए भी गलती होना जरूरी है, सीखने के लिए जरूरी है। तो उस विद्वान ने जो विश्लेषण किया, हमारे आचार्य को बताया, तो आचार्य सोचते हैं भाई स्थिति अगर ऐसी है तो चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक, लोकमान्य तिलक, गांधी यानी हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने स्वप्न देखा था भारत का। ये वही भारतवर्ष है। रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में क्या डूब गया है? अतीत के गहवर में यानी भूतकाल के गुफाओं में क्या दब गया है, डूब गया है? रविंद्रनाथ ठाकुर और हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उनका महान सुसंस्कृत सुसभ्य भारत क्या अतीत के गहवर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, देखिए कैसा समन्वय हुआ है हमारे देश में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, उनके आदर्शों की ये मिलन भूमि, इन सब की मिलन भूमि है। किस किस की? देखिए, आर्य और द्रविड़ की मिलन भूमि, हिंदू और मुसलमानों की मिलन भूमि, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। तो ये मिलन भूमि महामानव समुद्र, भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। ये महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? तो लेखक कहते हैं, मेरा मन कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान जो मनीषी हैं उनके सपनों का भारत है और वही रहेगा। हमारे महान मनीषी, पंडित, विद्वान, उनके स्वप्न का भारत था और वही रहेगा। ये महामानव समुद्र सुख नहीं जाएगा, वही रहेगा। लेखक का मन तो ऐसा ही कहता है। हाँ, लेखक स्वीकार करते, क्या कहते हैं कि यह सही है कि भाई इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है हमारे देश में। इन दिनों ऐसा माहौल यानी वातावरण बन चुका है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले जो श्रमजीवी है ना, वह पिस रहे। जो ईमानदारी से काम करते हैं, खास करके श्रमजीवी हैं, मेहनत करके जीविका चलाने वाले ऐसे जो निरीह यानी निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ऐसे भोले भाले जो श्रमजीवी हैं वे पिस रहे, वे मेहनत करते हैं। तो वे पिस रहे और झूठ और फरेब का जो रोजगार करने वाले हैं वे फल फूल रहे। आजकल हमारे देश में ऐसा दिखाई देता है कि श्रमजीवी पिस रहे, जो मेहनत करते हैं, भोले भाले हैं, निरपराध है, निराधार हैं, वे पिस रहे, उनका शोषण हो रहा है। और जो लोग झूठ और फरेब का कारोबार चलाते, रोजगार चलाते हैं झूठ बोलकर, तो वे सब फल फूल रहे, उनका वे विकसित हो रहे, वे समृद्ध हो रहे, उनका विकास हो रहा। और जो श्रमजीवी हैं उनका विकास नहीं हो रहा, वे समृद्ध नहीं हो रहे। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अंडरलाइन कीजिए, आजकल हमारे देश में जो ईमानदार हैं उसे लोग मूर्ख कहते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ईमानदारी को मूर्खता कहते हैं। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। आजकल सच्चाई कहाँ है,
कहीं देखने को मिलती नहीं। हाँ, सच्चाई पड़ी है, कहाँ पड़ी है? जो बेबस है, बेबस यानी लाचार है, विवश, और दूसरे भीरू है। भीरू यानी डरपोक, जो डरते अपराध करने से, बेईमानी करने से जो डरते हैं, उनके पास सच्चाई पड़ी है। तो जो केवल बीरू है, बेबस है, ऐसे लोगों के हिस्से में आजकल सच्चाई पड़ी है, ईमानदारी उनके पास पड़ी है। बाकी तो कहीं पर ईमानदारी और सच्चाई देखने को मिलती नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। हमारे जो महान मूल्य थे, जिनको लेकर हम चले हैं, सत्य है, निष्ठा है, ईमानदारी है, तो ये मूल्यों के प्रति हमारी जो आस्था थी, अब ये आस्था हिलने लगी, डिग गई है। आस्था नहीं रही है अब इन मूल्यों के बारे में। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, अखबारों में हम सुनते, टीवी में, तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। ये तो हाल की जो हमारी मनुष्य निर्मित त्रुटियां हैं, हमने जो नीतियां बनाई हैं, उनकी त्रुटियां हैं, उनकी ये देन है। तो मनुष्य हम नई नई नीतियां बनाते हैं, लेकिन उसमें त्रुटियां रह जाती है, और उनके कारण ये सब कुछ ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। सदा मनुष्य बुद्धि नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए सामाजिक विधि और निषेध बनाती रहते हैं। हम क्या करते हैं? नई नई परिस्थितियां आती हैं, रोज बदलता है हमारा देश, हमारा जीवन, प्रत्येक पल बदलता है, और ये बदलाव, ये परिवर्तन ही जीवन है। तो रोज नई नई परिस्थिति हमारे सामने आती है, और ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, नई परिस्थितियों का सामना करने, उसका मुकाबला करने के लिए हम नए नए सामाजिक विधि विधान, विधि निषेध, कायदे कानून हम बनाते रहते हैं। रोज नए नए कायदे कानून बनते ही रहते हैं। अब उनके ठीक साबित न होने पर हम बदलते भी। कोई कायदा या कानून हमने बनाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये उपयोगी नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस कायदे को या विधि विधान को हम बदल देते हैं। नियम और कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। कोई नियम बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है देश में, तो सभी के लिए होता है। किसी एक धर्म के लिए, किसी एक समाज के लिए, कोई समुदाय के लिए, कोई जाति के लिए हम कायदे कानून नहीं बनाते, सबके लिए है। अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, सबके लिए कायदे बनाए जाते हैं, सबके लिए होता है। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। एक ही नियम आप बनाए तो ये सबके लिए तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आप ये कानून बनाया है कि भाई मास्क न पहनने पर 1000 रुपया दंड देना पड़ेगा, तो ये कायदा सबके लिए ठीक नहीं है। जिनकी इनकम ही मासिक 5000 रुपया है, वे कैसे दे पाते हैं 1000 रुपया? और जिनकी इनकम, जिनकी आय मासिक 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1000 रुपया देना। तो ये सबके लिए एक ही नियम हमेशा सुखकर नहीं होता। सबको एक नियम से नहीं चलाना चाहिए। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। हम नए नए कायदे कानून बनाते हैं क्योंकि नई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उनका सामना करने, उनका मुकाबला करने के लिए नए नए कायदे कानून, विधि विधान निर्माण करते हैं। लेकिन हमारे युग युग
से जो आदर्शों पर हम चलते हैं, उन आदर्शों के साथ ये नए कायदे कानून टकराते हैं, दोनों में संघर्ष होता है, घर्षण होता है। तो ये टकराते हैं और इससे इसकी ऊपरी जो सतह होती है, बाहरी भाग हिस्सा, वह आलोड़ित होती है, यानी मथती है, ऊपरी हिस्सा आलोड़ित होती है। तो पहले भी ऐसा हुआ, प्राचीन काल से ऐसा हो रहा, नए नए कायदे कानून बनते नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए। पर इनके कारण हमारे जो प्राचीन आदर्श जिन पर अभी तक हम चले हैं, उनके साथ ये नया कानून जो है, इनका संघर्ष होता है। तो इनके कारण उसकी ऊपरी सतह जो है समाज में मंथन होता है, आलोड़ित होता है। पहले भी प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। उसे देखकर हताश हो जाना ये ठीक नहीं है। तो ऐसा तो होता ही रहेगा, आगे भी ऐसा होगा। हमारे जो आदर्श, उनके साथ ये नए कायदे कानून का संघर्ष तो होना ही है और होगा, आगे भी होगा। लेकिन इनके कारण हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो प्राचीन काल से हो रहा और आगे भी होगा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारा देश भारतवर्ष, उन्होंने प्राचीन काल से भौतिक चीज वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमने संग्रह नहीं किया, कोई भी चीज है हम ज़्यादा संग्रह नहीं करते। अनाज है तो ठीक है, 1 साल तक संग्रह कर लेते। बाकी जो भौतिक चीज वस्तु है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हमारे पास हम रखते हैं, और आवश्यकता से अधिक है तो बांट देते हैं लोगों को, जिनको जरूरत है उनको दे देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। जरूरतमंदों को दे देते, दान कर देते। तो हमने ऐसी भौतिक चीज वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है ना, वही चरम और परम है। हमारे भीतर हमारा अंतर आत्मा, तो वही चरम और परम तत्व है, वही महत्वपूर्ण है। ये भौतिक चीज वस्तु महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं थी, प्राचीन काल में भी नहीं थी। तो हमने कभी ऐसा महत्व नहीं दिया उस लोभ। एक अंडरलाइन कीजिए, एक प्रश्न का उत्तर है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर एक मनुष्य में ये थोड़े बहुत, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता तो है ही। लोभ है, मोह है, काम, क्रोध, ये सब विकार है। ये विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, होते सभी में थोड़े बहुत, किसी में कोई कम कोई ज़्यादा। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अंडरलाइन कीजिए, और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये तो निकृष्ट आचरण है। हमारे मन और बुद्धि को इन्हीं के सहारे छोड़ देना, ये तो निम्न कोटि का आचरण है, ये गलत। ये होता जरूर है, सभी में होता है, सभी में विद्यमान होता है लोभ, मोह, काम, क्रोध। ये विकार तो सभी मनुष्य में होते ही, ये स्वाभाविक है। किसी में कोई विकार कम होता है, कोई दूसरा विकार ज़्यादा होता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण मान लेना, हमारी बुद्धि उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये तो निम्न कोटि का आचरण है, ये ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे विकारों को महत्व नहीं दिया, उचित नहीं माना उसे। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का हमने प्रयत्न किया। हमने क्या किया है, प्राचीन काल से ऐसे विकारों को संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयास किया।
अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें भूख लगती है तो उसे हम संयम के बंधन में बांधकर नहीं रख सकते, भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है ना। बीमार है तो उसके लिए दवा चाहिए, तो दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। हमारी जरूरतें हैं, स्वाभाविक जरूरत है, तो उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। तो भूख की दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। गुमराह जो हैं उनको ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए जो उपाय हैं उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह यानी जो मार्ग भूला हुआ है, रास्ता भूल चुका है, भटक गया है अपने रास्ते से, उसे ठीक रास्ते पर ले आना, ये उनके प्रयास करना, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो स्वाभाविक है उनकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। भूख लगती है, प्यास लगती है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो उन सभी की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको हम संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयास करते हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। तो ये करना चाहिए। तो हुआ ये है हमारे देश में आजकल कि इस देश के कोटि कोटि जो दरिद्र जन हैं उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। अब प्राचीन काल से मैंने कहा वैसे कायदे कानून बनते आ रहे हैं। जैसे हमारे देश में कानून बना है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे दरिद्र जन है हमारे देश में, तो उनको उनकी जो हीन अवस्था है, निम्न अवस्था, शोषित, गरीब है, तो उनकी ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए, उसमें सुधार लाने हेतु हमारे देश में नए नए कायदे कानून बनते हैं। ऐसे कोटि कोटि है हमारे, कोटि कोटि यानी करोड़ों। मान लीजिए हमारे देश की आबादी आजकल 130 करोड़ है, 130 करोड़ की है मान लीजिए, तो उसमें से 30 करोड़ तो ऐसे ही है जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनकी ऐसी अवस्था को सुधार करने के लिए, ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। जो कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, उनकी स्थिति को अधिक उन्नत बनाए और सुचारू बनाए। तो सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है ये नए नए जो कायदे कानून बने हैं। ये क्यों बने हैं? क्योंकि उनके कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए ये लक्ष्य से प्रेरित कायदे कानून बने। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, ये कायदे कानून तो अच्छे हैं, उनकी स्थिति को अच्छी बनानी है, उसे सुधारना है, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में जिन लोगों को लगना है, कार्य में लगना है, उनका मन है ना, वह हर समय पवित्र नहीं होता। सरकार तो देती है, मुफ्त में राशन देती है, अनाज देती है, कपड़े देती है, पढ़ने के लिए फीस देती है, मध्याह्न भोजन देती है। ये सारी वस्तुएं सरकार गरीबों की स्थिति मजबूत बनाने, उसे उपयोगी होने के हेतु से देती है। लेकिन इनमें जो लोग लगे हुए काम करने में, उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। तो उन हाथों तक ये मदद, ये अनाज, ये कपड़े, ये पहुंच नहीं पाते, तो उसका दुरुपयोग होता है। तो ये उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता है और प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। इन कामों में जो लगे हुए हैं, राशन वाले हैं या पुरवठा वाले हैं, अब तहसीलदार या मामलतदार क्या कहते हैं, तो उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी जो हैं, वे
क्यों काम करते हैं, वहाँ क्यों कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, तो वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये लोग, ये कार्य में लगे हुए लोग गरीबों तक ये मदद पहुंचने नहीं देते, अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते, यानी खुद उनका उपयोग कर लेते, गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। ऐसा होता है हमारे देश में। तो व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित तो नहीं होता। आदर्श अच्छी बात, अच्छे अच्छे विचार ठीक है, लेकिन 24 घंटे हमारा मन जो है आदर्शों से चालित नहीं होता, हम भूल जाते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं ना, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। बड़े बड़े पैमाने पर इन गरीबों की मदद के लिए, उन्नति के लिए नए नए विधान, कायदे, कानून बनाए गए, उतनी मात्रा में ये लोभ और मोह जैसे विकार जो हैं वह भी बढ़ते गए। उसका भी कोई अंत नहीं है। लोभ बढ़ा है, मोह बढ़ा है, लक्ष्य की बात भूल गए हैं। हमारा लक्ष्य क्या था, हमें क्या करना था, ये हम भूल गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। आजकल ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी वे आदर्शों पर चालित नहीं हैं, आदर्शों को वे मजाक मानते हैं, तो उसे मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। जो संयम से रहता है, जीवन व्यतीत करता है, उससे दकियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला मानने लगे कि भाई ये तो दकियानुसी है। जो आदर्शों पर चलता है, संयम से जीवन व्यतीत करता है, उसे लोग दकियानुसी मान लेते हैं, उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। आजकल जो हमें दिखाई देता है, अखबारों में हमें सुनते हैं, पढ़ते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, ये थोड़े से लोग हैं जो, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का ये नतीजा है। सब ऐसे नहीं है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से और महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। ऐसे थोड़े जो गलत लोग हैं, जिनका लोभ है, उनके कारण ही हमारे जो प्राचीन आदर्श थे भारतवर्ष के, वह अधिक स्पष्ट हो गया। गलत लोग हैं ना, तो ही सही लोगों की पहचान होती है। तो यहाँ हमारे आदर्श स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, हमारे आदर्श महान हैं, उपयोगी है, ये बात साबित हो गई। ऐसे थोड़े बहुत लोगों के लोभ के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन इनके कारण हमारे आदर्श स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अंडरलाइन कीजिए, हमारा देश प्राचीन काल से ऐसा ही मानता है कि कानून को हम धर्म के रूप में देखते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज ऐसा नहीं है। आज प्रजातांत्रिक देश बन गया है, बिन सांप्रदायिक देश बन गया है। तो धर्म और कानून दोनों अलग कर दिया गया, दोनों में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। आज भी हमारे देश के लोग ऐसा मानते हैं कि भाई धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, हाँ कानून को धोखा दिया जा सकता है। हम कानून को धोखा देते हैं, पुलिस को देखकर हेलमेट पहन लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, वे नहीं हैं तो नहीं पहनते, उसे धोखा दे देते। धोखा तो उनको नहीं देते, हम खुद को देते। मास्क नहीं पहनते हैं, ये पुलिस को धोखा देने की बात नहीं है, ये हम खुद को दे रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता है।
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। आज भी हम धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं, कानून से नहीं डरते। तो यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हो गए हैं, धर्म से डरने वाले हो गए हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते आज। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम ऐसा मानते थे, कानून को ही धर्म मानते थे। आज दोनों अलग कर दिया गया। तो आज कानून की जो त्रुटियां हैं उनसे लाभ उठाने में हम संकोच नहीं करते। पुलिस नहीं है तो फायदा उठा लेते हैं। तो कानून को धोखा देते हैं हम, धर्म को आज नहीं देते। धर्म भीरू है, धर्म से डरते, भगवान से डरते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि भाई समाज के जो ऊपरी वर्ग हैं उसमें चाहे जो भी होता आ रहा हो, लेकिन भीतर भीतर हमारा जो भारतवर्ष है अब भी यह अनुभव कर रहा है कि भाई धर्म है वह कानून से बड़ी चीज। अंडरलाइन कीजिए, धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपर जो भी होता हो, ऊपर से जो कुछ भी दिखाई देता हो, लेकिन भीतर तो वही पड़ा है। आज भी हम मानते हैं कि धर्म है वह कानून से तो बड़ी चीज है। अब भी अंडरलाइन कीजिए, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता उसके मूल्य बने हुए हैं। आज भी हमारे देश में उनके मूल्य हैं। लोग सेवा करते हैं, ईमानदारी आज भी दिखाई देती है। तो उनके मूल्य बने हुए हैं हमारे देश में। ये दब अवश्य गए हैं। ये जो मूल्य थे हमारे, ये दब गए हैं, लेकिन ये मूल्य नष्ट नहीं हुए, अभी भी पड़े हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। हम कहानियां पढ़ते, फिल्में देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उन सभी में देखिए कि फिल्मों में अंत में हमें मजा आता है कि हीरो जो है विलन की पिटाई करता है, अंत में हीरो की जीत होती है, तो हमें मजा आता है, हम खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। इसका अर्थ यही है कि आज भी हम ऐसा मानते हैं कि झूठ है, गलत है, चोरी है, वह गलत है। सत्यमेव जयते, ऐसी बात आज भी हम मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि सत्य का जय हो, इसलिए खुश होते हैं ना। तो झूठ और चोरी को आज भी हम गलत समझते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को आज भी हम पाप समझते हैं। जीव दया है हम, तो दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है, वैसे ही जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक पल पर ये आदर्श हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसमें ही हम जीवन व्यतीत करते हैं। और प्रत्येक पल, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस बात का अनुभव भी हम करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, समाचार छपते हैं, आक्रोश पूर्ण समाचार होते हैं, तो ये आक्रोश है, यही साबित करता है कि भाई हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। नहीं तो आक्रोश नहीं व्यक्त होता समाचार पत्रों में, टीवी में, तो हम उसे गलत समझते हैं। हमें ये समाचार अच्छे लगते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है। और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा हम कम करना चाहते हैं। हर एक मनुष्य ऐसा चाहते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं। तो ऐसे तत्वों की प्रतिष्ठा हम कम करना चाहते हैं। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी हम कम करना चाहते हैं। भीतर से तो हर एक मनुष्य ऐसा चाहता है कि ये जो धनवान है,
गलत तरीके से धन एकत्रित किया है, पर ठीक नहीं है। उनको सजा मिले, हर एक मनुष्य ऐसा चाहता है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर आदर्श अभी भी पड़े हैं, हम ऐसा चाहते हैं। तो ये सब दोष जो दिखाई देते, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, तो ये दोषों का पर्दाफाश करना ये बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, उसके रहस्य का उद्घाटन करना चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि भाई किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। हम क्या करते हैं, उनके दोषों को उजागर करने की बात तो ठीक है, ये करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हम रस लेने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। और दोष उद्घाटन को एकमात्र हम कर्तव्य मान लेते हैं। दोष को दूर करने की बात नहीं, दोष का उद्घाटन करना, लोगों को दिखाना, बस वही हमारा कर्तव्य रह गया है। दूसरी बार ऐसा ना हो ये हम नहीं सोचते। तो बुराई में रस लेना ये तो बुरी बात है, अंडरलाइन कीजिए, बुराई में रस लेना ये बुरी बात है। और सच्चाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना ये तो और भी बुरी बात है, उसे अंडरलाइन कीजिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है उसमें हम रस नहीं लेते, उसे और उजागर नहीं करते, लोगों के सामने नहीं रखते, ये तो बहुत बुरी बात है। तो कोई ईमानदार है, किसी ने ईमानदारी दिखाई है तो उसे उजागर करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों को पता चले कि ऐसे मूल्य आज भी पड़े हैं हम में, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हम ये नहीं करते हैं, ये गलत बात। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में ये अच्छाई के प्रति अच्छी भावना भी जगती है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे उजागर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इससे लोगों के मन में क्या होता है, लोगों के चित्त में ये अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोगों में भी, लोगों के मन में भी अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। तो ये करना चाहिए हमें। एक उदाहरण देते हैं लेखक, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक बार के कई साल पहले की बात है, हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, वे कई साल पहले की बात बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। कुछ गलती से ऐसा हो गया कि 100 का नोट दे दिया, 10 रुपये देने थे और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। 10 रुपया दिया, उसने टिकट दी, मैंने टिकट ली और टिकट लेकर ट्रेन वहाँ थी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर एक आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। टिकट बाबू वहाँ से खिड़की, टिकट की जो खिड़की है वह छोड़कर प्लेटफॉर्म पर आया, प्रत्येक डिब्बे में देखने लगा, सबको पहचानने की कोशिश करने लगा कि किसने मुझे 100 का नोट दिया था। तो पहचानता हुआ मेरे सामने उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान भी लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में बाकी जो बचे थे ना 90 रुपये, ये 90 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई थी। बड़ी विनम्रता से वह बोला कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लेखक ने तो 100 रुपये दे दिए, लेखक को ऐसा लगा कि 10 रुपये दिए, 10 रुपये का टिकट था। तो उसने कहा आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। उनके 90 रुपये वापिस करने का संतोष उसके चेहरे पर था। तो बड़े
विचित्र संतोष की गरिमा थी उनके चेहरे पर। उसे देखकर मैं चकित रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे भी आदमी होते हैं। तो कैसे कहूँ कि भाई दुनिया में ये सच्चाई है, ईमानदारी है, लुप्त हो गई है? नहीं हुई है, अभी तक बनी है। तो वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, नहीं हुई ऐसा नहीं है, अवांछित घटनाएं भी, ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई है। परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। एक अच्छी घटना है इन सभी बुरी घटनाओं से शक्तिशाली होती है, उसे उजागर करना चाहिए। एक दूसरा प्रसंग बताते हैं लेखक कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, उन दिनों कई साल पहले की बात है। आचार्य बस यात्रा कर रहे थे, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे, और बस में कुछ खराबी थी। बस चली है बस अड्डे से, लेकिन खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी बस। अब गंतव्य से कई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहाँ से निकली है गंतव्य स्थान से 5 मील चली होगी, और एक निर्जन सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया कि अब नहीं चलूंगी, रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, उन दिनों की बात, कई साल पहले की बात है। रात के 10 बज गए थे। तो बस में यात्री घबरा गए, क्या करें? रात के 10 बजे सुनसान निर्जन जगह, आसपास जंगल है। कंडक्टर जिस तरफ से बस आई थी उस तरफ गया, तो कंडक्टर उस तरफ चला गया एक साइकिल लेकर। साइकिल मिल गई कहीं से, तो साइकिल लेकर वो चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। पैसेंजर जो बैठे थे, उन दिनों तो डकैती होती थी, डाका डालते थे। तो ऐसे सुनसान निर्जन जगह, आसपास जंगल है, तो यहाँ बस रुक गई है। बस फोन की सुविधा ही नहीं थी, मोबाइल थे ही नहीं। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। वे बात करने लगे, क्या कहने लगे एक दूसरे से। किसी ने कहा कि भाई यहाँ डकैती होती है, यहाँ डाका डालते, डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। 2 दिन पहले ऐसे ही हुआ था, यहाँ एक बस को लूट लिया गया था। तो परिवार सहित अकेला तो मैं ही था, बस में दूसरे यात्री थे, लेकिन कोई स्त्री, महिला और बच्चे वाला कोई नहीं था, मैं ही था। लेखक कहते हैं कि मैं अकेला ही था, और मेरे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। उन दिनों पानी की बोतलें तो थी ही नहीं कि साथ लेकर निकले और उसमें ठंडा रहे पानी, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ही नहीं था। और ऊपर से ये आदमी ये बातें कर रहे थे, तो उसका डर समा गया था कि अभी डाकू आएंगे। क्या करें? कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया कि चलो ड्राइवर तो है ना, उसे पकड़ लीजिए, उसे मारे पीटे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी भयभीत होना। तो ड्राइवर तो भयभीत हो गया, हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना यानी लाचार अवस्था में भयभीत होकर देखना। तो कातर ढंग से लाचार होकर, भयभीत होकर मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। मेरी ओर देखकर मुझे वह कहने लगा कि मुझे बचाइए, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं, ये लोग मारेंगे मुझे।
तो लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, मैं भी डर गया था। उसकी कातर मुद्रा, ये लाचार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि भाई मारना ठीक नहीं है, ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। यात्रियों को तो ऐसा ही लगता था कि 2 दिन पहले ऐसे ही हुआ था, बस यहाँ रोक दी गई थी और कंडक्टर गया होगा डाकू को बुलाने के लिए, अभी डाकू आएंगे। तो ये सब मिले हुए हैं। तो यात्री मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, भाई इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है, बुलाने गया होगा ये। तो मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहते मैं भयभीत तो था ही, पर ड्राइवर को किसी तरह मैंने यात्रियों की मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे इसी में बीत गए। मेरे बच्चे जो है भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे, प्यास लगी थी, भूख लगी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत तो बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है, डाकू आते हैं, तो सबसे पहले ये ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मुझे ठीक लगा कि डाकू आए तो हम ड्राइवर को मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर तो नहीं पड़ा। इसी समय मैं क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है। ड्राइवर खूब गिड़गिड़ाया लेकिन उन पर असर नहीं पड़ा। तो फिर मैंने देखा कि एक खाली बस चली आ रही है, जिस ओर कंडक्टर गया था वहीं से खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही क्या कहा, अड्डे से नई बस ले आया हूँ। उसने बताया कि बस अड्डे से नई बस ले आया हूँ, इस पर सब बैठिए, वह बस चलाने लायक तो नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध भी लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तो वहाँ से थोड़ा दूध भी मिल गया तो थोड़ा लेकर आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसका धन्यवाद किया कंडक्टर का, और ड्राइवर से सबने माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर सही सलामत पहुंच गए। तो कैसे कहूं कि भाई ये मनुष्यता है एकदम समाप्त हो गई है, मानवता है ही नहीं। कैसे कहूं कि भाई लोगों में दया माया ये रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसी यादगार घटनाएं हुई हैं। ठगा भी गया हूँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर मुझे ये विश्वासघात नाम की चीज मिली है। विश्वासघात नहीं हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो, उसे ही याद रखो, उन्हीं बातों का हिसाब रखो कि जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें याद रखनी चाहिए ना। तो जिसमें धोखा खाया है ये याद रखेंगे तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण मेरी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, यानी सांत्वना दी है, आश्वासन दिया है और हिम्मत भी बंधाई है। एक अंडरलाइन कीजिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, हमारे मनीषी, नोबेल पारितोषिक विजेता, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, अंडरलाइन कीजिए, कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, भले मुझे धोखा खाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, फिर भी मैं तुम पर संदेह ना करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो।
तो मनुष्य है, मनुष्य की बनाई हुई है जो विधि है, नीति, नियम, कायदे, कानून जो भी है, गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा, बदलना चाहिए। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है। वास्तव में दिन प्रतिदिन हम बदलते जा रहे हैं उसे, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अब भी आशा बनी हुई है। महान भारतवर्ष को पाने की जो संभावना है अब भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसलिए हे मेरे मन, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। आपको होमवर्क में ये लेसन पूरा पढ़ना है, बहुत ही अच्छा लेसन है। और फिर बुक में ये प्रश्नोत्तर करने हैं, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, दो दो वाक्य में उत्तर दीजिए और 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको फेयर बुक पे करने हैं। क्लियर? नमस्कार।